दोस्तों बहुत समय से सोच रहा था कि मैं आपको अपने लीची के बगीचे में घुमाऊं, लीची के बगीचे की सैर कराऊं। तो आज मुझे समय मिला है और मैं आज आपको अपने लीची के बगीचे की सैर कराऊंगा। ये देखिए बंदर आया है, देखिए बंदर आया है, बहुत मुश्किल होती है। ये देखिए हमारा माली उसके पीछे पीछे भाग रहा है। माली की ड्यूटी है उसको भगाने की, देख रेख करने की बगीचे की देखिए बहुत ही ये अद्भुत सीन है। वैसे तो देखने में बहुत अच्छा लगता है कि बंदर शैतानी कर रहा है और उसके पीछे माली भाग रहा है, पर ये तब अच्छा लगता है जब ये पेड़ आपके ना हो ये देखिए, ये जो बड़े बड़े पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं ये लीची के ही पेड़ हैं, और जो छोटे छोटे से फल आपको दिखाई दे रहे हैं ये लीची ही है। दोस्तों मैं अभी लीची के बगीचे के बीच में हूँ, और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ उस जगह का नाम है रामनगर, जो कि डिस्ट्रिक्ट नैनीताल उत्तराखंड में आती है। ये जगह बहुत ही फेमस है लीची की पैदावार के लिए। अलग अलग टाइप की लीची यहाँ पर होती है, बहुत ही टेस्टी लीची यहाँ पर होती है। पूरे देश में सप्लाई होती है और देश के बाहर भी सप्लाई होती है। ये देखिए, दूसरी तरफ ये देखिए, इस पेड़ पर लीची जो है काफ़ी हद तक पक गए हैं। हालांकि 2-4 दिन की अभी कसर है इसमें, लेकिन काफ़ी हद तक पक गए हैं। ये मैं एक लीची देखता हूँ पकी है कि नहीं पकी है। देखने में तो लग रही है पकी सी है, पर अभी थोड़ा सा हरापन है इसमें। अभी देखता हूँ ये सही सी लग रही है, इसको देखता हूँ तो छील के देखें जाए। हाँ, पक गई है, पक गई, पूरी तरह से नहीं पकी पर हाँ खाने लायक हो गई है। सब कुछ अच्छा है, लेकिन गर्मी बहुत है। अप्रैल एंड है ये, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। अच्छा ये देखिए, ये देखिए, ये एक दूसरी वैरायटी है, इसको कलमी लीची बोलते हैं। कलमी लीची अब बाहर से देखने में तो आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा बाहर से अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉबेरी टाइप में लगता है ये। वैसे तो पूरी लीची स्ट्रॉबेरी शेप में होती है, पर ये आपको इसका जो शेप है वो ज़्यादा लगेगा स्ट्रॉबेरी टाइप का। अब अगर आप इसको छील के देखेंगे इस लीची को, तो देखिए इसकी गुठली, ये देखिए बहुत ही छोटी गुठली है इसकी, जो कि 1/4 है। अगर आप नॉर्मल जो दूसरी लीची है उसको अगर देखेंगे तो ये उसका 1/4 है। देखिए जरा, मतलब जो खाने का जो गूदा है वो ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ा है, और जो गुठली है वो बहुत ही छोटी है, और बहुत ही अच्छी टेस्ट में ये लीची होती है। तो इसको कलमी लीची बोलते हैं। तो एक टाइप है लीची का। लीची के पेड़ों की हाइट उतनी ही होती है जितने आम के पेड़ों की हाइट होती है। मीन्स लगभग लगभग ये बराबर ही होते हैं हाइट में, पर आम के पेड़ ज़्यादा फैले हुए होते हैं, चौड़ाई में भी ज़्यादा होते हैं। लीची के पेड़ थोड़ा चौड़ाई में कम होते हैं, लंबे तो उतने हो जाते हैं पर चौड़ाई में कम होते हैं। और आम के पेड़ों की तरह ही लीची के पेड़ भी ज़्यादा मीन्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते, कमज़ोर होते हैं। मतलब इनकी डाली पे अगर आप चढ़ने की कोशिश करोगे, पाँव रखने की कोशिश करोगे, तो ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो थोड़ा सा खतरनाक होता है चढ़ना। जब लीची को तोड़ा जाता है ना, तो लीची को तोड़ते समय ऐसा नहीं कि खाली लीची तोड़ी जाती है। एक्चुअली लीची को टहनियों के साथ तोड़ा जाता है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? एक्चुअली इसका एक तरीका ही यही है इसकी पैदावार का, कि जो जो ये लीची जो है टहनियों पर होती है, तो हर साल जब ये टहनी उगती है उसी पर ये लीची लगती है। तो जब ये लीची तोड़ी जाती है तो ये उसकी जो जो उसकी जो इमीडिएट जो ब्रांच होती है, ऐसा नहीं कि पूरी बड़ी टहनी, पर जो इसकी इमीडिएट ब्रांच होती है उसकी, जो कि लगभग 1 फुट की या फिर 2 फुट तक भी हो सकती है, उसके साथ इसको तोड़ा जाता है, ताकि अगले साल भी जब फसल आए
तो वो फसल अच्छी हो, मतलब इसे एक अच्छी पैदावार के लिए भी किसान लोग जो है तोड़ते हैं। तो जब भी तोड़ी जाती है, देखिए ज़रा, तो तोड़ी जाती है तो ये शाखा के साथ तोड़ी जाती है, जो उसकी इमीडिएट ब्रांच होती है। यहाँ पे भी देखिए पूरी टहनी के साथ, शाखा के साथ तोड़ी जा रही है लीची। अब ये देखिए पेड़ पर चढ़ना पड़ा है, ये पेड़ ज़्यादा बड़े नहीं है, पर नीचे से तोड़ नहीं सकते क्योंकि हाइट, उतनी हाइट तो हमारी है नहीं कि हम वहाँ तक पहुँच पाएँ ऊपर तक, तो पेड़ में चढ़ना पड़ रहा है। अच्छा, अब एक बहुत ही सावधानी वाली बात, बहुत कम लोगों को पता है कि लीची के अंदर कीड़े भी होते हैं, मतलब इस फल के अंदर कीड़े भी होते हैं। मतलब आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये आप लीची को जब भी, जनरली ये बरसात के सीज़न के बाद होता है, देखिए जब आप लीची को छीलें, और छीलने के बाद ये थोड़ा सख्त लग रही है, पकी नहीं है पूरी तरह से, तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर ये देखिए, जहाँ पर जो शाखा से लगा हुआ भाग था, ये देखिए यहाँ पर कीड़ा होता है, यहाँ पर कीड़ा होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, सफ़ेद रंग का कीड़ा होता है, वो बहुत ही कम दिखाई देता है, तो दिखने में दिक्कत होती है। तो इसलिए जनरली लोग क्या करते हैं, छीलते हैं और सीधे सीधे मुंह में डाल देते हैं। तो आप ऐसा कभी मत कीजिए। कभी भी आप लीची खाएं, उसको छीलिए और सबसे पहले इस भाग को देखिए कि कहीं उसमें कीड़ा तो नहीं है। बहुत ध्यान से देखिएगा, हल्का सा भूरा कलर का होता है, सफ़ेद रंग का होता है। इसको खा के देखता हूँ अभी। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा टेस्ट है। गुठली देखिए इसकी, गुठली देखिए, बड़ी गुठली है, कितनी बड़ी गुठली है देखिए इसकी, कलमी की बहुत छोटी थी। ये अभी पके नहीं है पूरी तरह से। अब अगर बगीचे में आया हूँ लीची के और चारों ओर मेरे लीची ही लीची हैं, तो थोड़ा लीची अपने लिए भी ले चलता हूँ। ये जो अभी पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आप देखिए, ये मैं आपको पूरे बगीचे के अंदर दिखा रहा हूँ। ये जो पेड़ अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अभी अपनी जो एक स्टैंडर्ड हाइट है वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया 8 और 10 साल के ये पेड़ हैं, और ये अभी देखिए, ये पानी देने के लिए जगह बनाई है नीचे पेड़ की जड़ों में। ये देखिए किस तरह से इनकी केयर की गई है, और फसल भी इस बार बहुत अच्छी आई है, तो घूमने में भी बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा होगा जब आपके चारों ओर हरियाली है, पेड़ लदे हुए हैं। अच्छा, एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि ये बगीचा जिसका भी है, जो भी इसका मालिक है, वो इतने सारे लीची का क्या करता होगा? खुद खाता होगा या फिर मार्केट में बेच देता होगा, है ना? ये क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में। मैं बताता हूँ। एक्चुअली देखिए क्या है, इतनी सारी लीची है, तो इतनी सारी लीची कोई एक आदमी या एक परिवार तो खा नहीं सकता, तो ऑब्वियसली वो बेचेंगे ही मार्केट में। लेकिन इसको मार्केट में अब ऐसा नहीं है कि वो खुद इनको तोड़ें और मार्केट में बैठ जाएं बेचने के लिए। मतलब ऐसा कर सकते हैं, पर जनरली जिनके बगीचे होते हैं वो ऐसा करते नहीं हैं। वो क्या करते हैं, वो इसका ठेका दे देते हैं। इनका ठेका, जैसे लोकल लैंग्वेज बोलते हैं कि ठेका छूटना। वो क्या करते हैं, जो इनके जो खरीदार होते हैं, जिनका ये बिजनेस होता है, वो लोग क्या करते हैं, इन मालिकों से
संपर्क करते हैं और उनके बगीचे 3 साल के लिए ले लेते हैं ठेके पर। अब 3 साल के लिए क्यों? एक्चुअली 3 साल के लिए इसलिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेटिव एयर्स पे ही इनके फल लगते हैं। तो 3 साल के लिए अगर वो ठेके पर लेंगे तो उनको घाटा होने के चांसेस कम है, वो प्रॉफिट में रहेंगे। अभी इस साल है तो इस साल पैदावार बहुत अच्छी हुई है, लेकिन अगले साल पैदावार जैसे मैंने बोला कि 15% या 20% ही, 15% या 20% ही होगी, तो उनको घाटा होगा। लेकिन उसके अगले साल फिर से पैदावार अच्छी होगी तो उनको फ़ायदा होगा। तो इसलिए वो 3 साल के लिए ठेके पर लेते हैं। नॉर्मली ये ट्रेंड है यहाँ पर कि 3 साल के लिए ठेके पे दिया जाता है। तो जो माली है, वो माली मतलब जिसने इसको लिया है, माली नहीं कहना चाहिए एक्चुअली में, उसको ठेकेदार है एक्चुअली। तो ठेकेदार जो है वो माली को रख देता है इनकी देखरेख करने के लिए। अब ये उसकी मजबूरी है क्योंकि उसने 3 साल के लिए ठेके पे लिया हुआ है। जब 3 साल के ठेके पे लिया हुआ है तो इनकी देखरेख करना ये उसकी ही जिम्मेदारी होती है। जो मालिक है, मालिक की जिम्मेदारी अब नहीं है। तो इसकी देखरेख करना, खाद पानी देना, बंदरों से बचाना, बाकी जंगली जानवरों से बचाना, ये ठेकेदार की ही जिम्मेदारी है। तो ठेकेदार क्या करता है, अपने जो 1 या 2 बंदे होते हैं जिनको हम माली भी बोलते हैं, वो उनको रख देता है, वो उनको पैसे देता है। वही माली इन बगीचों की देखरेख करते हैं, खाद पानी देना और देखरेख करना, बंदरों से बचाना, उनकी देखरेख वही करते हैं। और जब ये फल पक जाते हैं, पकने के बाद वो लोग तोड़ते हैं और वो लोग चाहे मार्केट में बेचना हो, चाहे इधर उधर एक्सपोर्ट करना हो, ये उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनका अपना काम है, या उनका अपना व्यवसाय है, तो वो लोग करते हैं। तो बस जैसे ही फल पक जाते हैं तो उनकी भी ड्यूटी ख़त्म। फिर नेक्स्ट ईयर में जब ये बौर आएगा इन पे, तब से उनकी ड्यूटी फिर से चालू। दोस्तों फिर मिलूँगा आपसे। सी यू, बाय।